श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री रघुनाथ दास जी का गृह त्याग आगे। उन्हीं के चरणों में जाकर परम शांति प्राप्त हो सकती है। सच्चा सुख तो केवल गुरु के चरणों में ही है। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, नेतृत्व नहीं चाहते, मान सम्मान, बड़ाई और गुरु पने की जिनकी कामना नहीं है, जो इस संसार में नामी पुरुष बनने की वासना को एकदम छोड़ चुके हैं, उनके लिए गुरु चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा सुखकर, शांति कर, आनंद कर तथा शीतलता प्रदान करने वाला स्थान नहीं है। इसीलिए अब मैं संसारी भोगों से पूर्ण इस घर में नहीं रहूँगा। अब मैं श्री चैतन्य चरणों का ही आश्रय ग्रहण करूँगा। उन्हीं की शांति दायिनी सुखमय क्रोड़ में बालक की भांति क्रीड़ा करूँगा। उनके अरुण रंग वाले सुंदर तलुओं को अपनी जिह्वा से चाटूंगा और उसी अमृतोपम माधुरी से मेरी तृप्ति हो सकेगी। चैतन्य चरणम्बुजों की पावन पराग के सिवा सुख का कोई भी दूसरा साधन नहीं है। यह सोचकर वे कई बार पुरी की ओर भगे भी, किंतु धनी पिता ने अपने सुचतुर कर्मचारियों द्वारा इन्हें फिर से पकड़वा मंगवाया और सदा इनकी देख रेख रखने के निमित्त 10-5 पहरेदार इनके ऊपर बिठा दिए। अब ये बंदी की तरह पहरों के भीतर रहने लगे। लोगों की आंख बचाकर ये क्षण भर को भी कहीं अकेले नहीं जा सकते। इससे इनकी विरह व्यथा और भी अधिक बढ़ गई। ये हाय गौर, हाय हाँ प्राण वल्लभ कह कहकर जोरों से रुदन करने लगते। कभी कभी जोरों से रुदन करते हुए कहने लगते, हे हृदय रमण, इस वेदनापूर्ण सागर से कब उबारोगे? कब अपने चरणों की शरण दोगे? कब इस अधम को अपनाओगे? कब इसे अपने पास बुलाओगे? किस समय अपनी मधुमयी अमृत वाणी से, भक्ति तत्व के सुधा सिक्त वचनों से इस हृदय की दहकती हुई ज्वाला को बुझाओगे? हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे बिना डांड की नौका के पतवार, मेरी जीर्ण शीर्ण तरी के कैवर्तक प्रभु, मुझे इस अंधकूप से बाह पकड़कर बाहर निकालो। इनके ऐसे बेसिर पैर के प्रलाप को सुनकर प्रेममयी माता को इनके लिए अपार दुख होने लगा। उन्होंने अपने पति, इनके पिता गोवर्धन दास मजूमदार से कहा, हमारे कुल का एकमात्र सहारा यह रघु पागल हो गया है, इसे बांध कर रखिए, ऐसा न हो यह कहीं भाग जाए। पिता ने मार्मिक स्वर में आह भरते हुए कहा, रघु को दूसरे प्रकार का पागलपन है। वह संसारी बंधनों को छिन्न भिन्न करना चाहता है। रस्सी से बांधने से यह नहीं रुकने का। जिसे कुबेर के समान अतुल संपत्ति, राजा के समान अपार सुख, अप्सरा के समान सुंदर स्त्री और भाग्यहीनों को कभी प्राप्त न होने वाला अतुलनीय ऐश्वर्य जब घर में बांधने को समर्थ नहीं है, उसे बेचारी रस्सी कितने दिनों बांध कर रख सकती है। माता अपने पति के उत्तर से और पुत्र के पागलपन से अत्यंत ही दुखी हुई। पिता भली भांति रघुनाथ पर दृष्टि रखने लगे। उन्हीं दिनों श्रीपाद नित्यानंद जी ग्रामों में घूम घूम कर संकीर्तन की धूम मचा रहे थे। वे चैतन्य प्रेम में पागल बने अपने सैकड़ों भक्तों को साथ लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनके उदंड नृत्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। चारों ओर उनके यश और कीर्ति की धूम मच गई। हजारों लाखों मनुष्य नित्यानंद प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। उन दिनों गौड़ देश में निताई के नाम की धूम थी। अच्छे अच्छे सेठ साहूकार और भूम्याधिपति इनके चरणों में आकर लौटते और ये उनके मस्तकों पर निर्भय होकर अपना चरण रखते। वे कृत होकर लौट जाते। लाखों रुपए भेंट में आने लगे। नित्यानंद जी खूब उदारता पूर्वक उन्हें भक्तों में बांटने लगे और सत्कर्मों में द्रव्य को व्यय करने लगे। पानी हाटी संकीर्तन का प्रधान केंद्र बना हुआ था। वहाँ के राघव पंडित महाप्रभु तथा नित्यानंद जी के अनन्य भक्त थे। नित्यानंद जी उन्हीं के यहाँ अधिक ठहरते थे। रघुनाथ जी ने जब नित्यानंद जी का समाचार सुना तो वे पिता की अनुमति लेकर 20 सेवकों के साथ पानी हाटी में उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। उन्होंने दूर से ही गंगा जी के किनारे बहुत से भक्तों से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान दिव्यमान उच्च आसन पर बैठे हुए नित्यानंद जी को देखा।
उन्हें देखते ही इन्होंने भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। किसी भक्त ने कहा, श्रीपाद हिरण्य मजूमदार के कुंवर शाह रघुनाथ दास जी आए हैं, वे प्रणाम कर रहे हैं। खिलखिलाते हुए नित्यानंद जी ने कहा, आह, रघु आया है। आज यह चोर जेल में से कैसे निकल भागा, इसे यहाँ आने की आज्ञा कैसे मिल गई। फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर कहने लगे, रघु आ, यहाँ आकर मेरे पास बैठ। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से डरे से सिकुड़े हुए रघुनाथ दास जी सभी भक्तों के पीछे जूतियों में बैठ गए। नित्यानंद जी ने अब रघुनाथ दास जी पर अपनी कृपा की। महापुरुष धनिकों को यदि किसी काम के करने की आज्ञा दें तो उसे उनकी परम कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि धन अनित्य पदार्थ है और फिर यह एक के पास सदा स्थायी भी नहीं रहता। महापुरुष ऐसी अस्थिर वस्तु को अपनी अमोघ आज्ञा प्रदान कर स्थिर और सार्थक बना देते हैं। धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग ही यह है कि उसका व्यय महापुरुषों की इच्छा से हो, किंतु ऐसा सुयोग सभी के भाग्य में नहीं होता। किसी भाग्यशाली को ही ऐसा अमूल्य और दुर्लभ अवसर प्राप्त हो सकता है। नित्यानंद जी के कहने से रघुनाथ दास जी ने 2-4 हजार रुपये ही खर्च किए होंगे, किंतु इतने ही खर्च से उनका वह काम अमर हो गया और आज भी प्रति वर्ष पानीहाटी में चूरा उत्सव उनके इस काम की स्मृति दिला रहा है। लाखों मनुष्य उन दिनों रघुनाथ दास जी के चूरों का स्मरण करके, उनकी उदारता और त्याग वृत्ति को स्मरण करके गदगद कंठ से अश्रु बहाते हुए प्रेम में विभोर होकर नृत्य करते हैं। महामहिम रघुनाथ दास जी सौभाग्यशाली थे। तभी तो नित्यानंद जी ने कहा, रघु आज तो तुम बुरे फंसे, अब यहाँ से सहज में ही नहीं निकल सकते। मेरे सभी साथी भक्तों को आज दही चूरा खिलाना होगा। बंगाल तथा बिहार में चूरा को सर्वश्रेष्ठ भोजन समझते हैं। पता नहीं वहाँ के लोगों को उनमें क्या स्वाद आता है। चूरा कच्चे धानों को कूटकर बनाए जाते हैं और उनमें दही में भिगोकर खाते हैं। बहुत से लोग दूध में भी चूरा खाते हैं। दही चूरा ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है। इसके दो भेद हैं, दही चूरा और चूरा दही। जिसमें चूराओं के साथ यथेष्ट दही चीनी दी जाए उसे तो दही चूरा कहते हैं, और जहाँ दही चीनी का संकोच हो और चूरा अधिक होने के कारण पानी में भिगोकर दही चीनी में मिलाए जाए वहाँ उन्हें चूरा दही कहते हैं। बहुत से लोग तो पहले चूरा को दूध में भिगो लेते हैं और फिर उन्हें दही चीनी से खाते हैं। अजीब स्वाद है। भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ स्वाद भी भिन्न भिन्न है। एक बात और, चूरों में छूत छात नहीं। जो ब्राह्मण किसी के हाथ की बनी बूढ़ी तो क्या फलहारी मिठाई तक नहीं खाते, वे भी दही चूरा अथवा चूरा दही को मज़े में खा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।